इंडिया ने कल रात कर दिया हमला। हर चीज़ इस हमले के बारे में फिल्मी है। जिस तरह उसके सियासतदान फिल्मी है, उसका ये अटैक फिल्मी था, उनका आना फिल्मी था, उनका जाना फिल्मी था। उन्होंने जो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी फिल्मी। हर चीज़ इसके बारे में फिल्मी। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर फिल्मी कि आपने ऑपरेशन उन लोगों के नाम पे रखा है जो बच गए ऑपरेशन में, उनके नाम नहीं रखा जो मारे गए उस अटैक में, पहलगाम वाले अटैक में। ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम रखना ऐसे है जैसे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आप बिलावल को याद करना शुरू कर दो। शहीद तो बेनज़ीर हुई है, आप बिलावल को मनाना शुरू कर दें। ये किसी तरीके से समझ नहीं आती। ये बात सिर्फ एक तरीके से समझ आती है, वो है द बॉलीवुड रूल, द रूल ऑफ ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, द रूल ऑफ यूजिंग वुमेन टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज बॉलीवुड। आप मुझे ये बताएं कि ये जो लोग मारे गए थे पहलगाम इंसिडेंट में, वो सारे शादीशुदा होंगे? तो सिंदूर ने तो सिर्फ उनका बदला लिया है जो शादीशुदा थे, जो गैर शादीशुदा थे उनका किसी ने बदला नहीं लेना। ये नाम प्रैक्टिकली भी नहीं फिट होता, थ्योरेटिकली भी नहीं फिट होता। ये सिर्फ एक लेवल में फिट होता है, एक कैटेगरी में, वो है बॉलीवुड कैटेगरी। उस कैटेगरी के अंदर ये नाम फिट होता है। बिल्कुल फिल्म का नाम है सिंदूर, बल्कि होगी कोई ना कोई फिल्म, इंडियन फिल्म पहले ही होगी सिंदूर। तो आप ये क्या करना चाह रहे हैं? ये वही करना चाह रहे हैं जो फिल्मों में होता है। ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट। बॉलीवुड फिल्मों के अंदर जिस तरह आइटम सॉन्ग होती है, उसी तरह इन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को वो लेके आए हैं, जिससे वो ज़्यादा सिंपैथी भी लेंगे, इंटरनेशनली भी और लोकली तो बहुत सिंपैथी आएगी कि जी सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन हुआ है। मोदी साहब असल में इंडियन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को आइडिया दे रहे हैं कि आगे जाके एक फिल्म बनानी है जिसका नाम सिंदूर होगा, उसके अंदर मैं मेन कैरेक्टर हूँगा। जिस तरह ख़वातीन, मुख्तलिफ ख़वातीन इस्तेमाल की जाती हैं बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर मूवीज़ को बेचने के लिए, उसी तरह उन्होंने आज अपनी वुमेन ऑफिसर्स को इस्तेमाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, प्रेस ब्रीफिंग के अंदर। उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने किसी सवालों के जवाब भी नहीं दिए। अच्छा जी, उनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमिका सिंह। इन दोनों लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। Joining me for this briefing on our actions earlier this morning are Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. I will request them to share some details regarding Operation Sindoor with all of you. सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. और विंग कमांडर विमिका सिंह जो है ना, उनकी कॉन्फिडेंस बता रहा था कि इंडियन एयरफोर्स के साथ ना हवा में कुछ सही हरकत नहीं हुई। इंडियन एयरफोर्स ने हवा में शिकस्त खाई है, नुकसान ना पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. With careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा जी सैने अवार्ड्स लग रहा था कि 2 प्रेजेंटर आए और एक एक करके वो प्रेजेंट कर रहे हैं शो को। सारा स्क्रिप्ट बताया हुआ है कि पैराग्राफ नंबर 1 आपने पढ़ना है, पैराग्राफ नंबर 2 आपने पढ़ना है, आपने उर्दू में बात करनी है, आपने अंग्रेज़ी में बात करनी है, बिल्कुल जी सैने अवार्ड्स जैसा। तो हुआ अभी तक ये है कि पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि इंडिया के 5 तैयारे जो हैं वो हमने डाउन कर दिए हैं। इंडिया की तरफ से इसकी ना कोई निगेशन आई है, ना उन्होंने इस चीज़ को माना है।
मगर इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि कम से कम 4 एरियाज़ ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे उनको अपने जहाज़ के मलबे मिले हैं इंडिया को। और अगर इंडिया का राफेल तैयारा वाकई गिरा है तो ये बात कभी छुपी नहीं रह सकती। उसके ऊपर बड़े इन्वेस्टमेंट हुई है, उस पर बहुत लोगों की नज़रें हैं और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना था कि जनाब ये किस तरह चलेगा वॉर टाइम में, और वो टेक्निकली फेल हो गया। और दूसरी तरफ चाइनीज़ प्रोडक्ट जो ज़मीन से हवा में वार करने वाला डिफेंस मिसाइल, उसने सुना है कि एक ड्रोन भी गिराया है। तो एक तरफ फ्रांस का प्रोडक्ट्स जो है वो फेल हो रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना के प्रोडक्ट्स हिट हो रहे हैं। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जंग नहीं थी। हमारे जो वाटर रिजर्व्स पे जो अटैक हुए हैं वो हमारे आर्मी ने, हमारी कौम ने बहुत सीरियसली लिया है और ये कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है कि आप किसी के डैम को निशाना बनाएं, किसी के आबी ज़खायर को निशाना बनाएं। उन्होंने कहा कि ये निशाना बनाना बिल्कुल पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ खेलने वाली बात है और इसका जवाब जो है ना हम पूरे तरीके से देंगे। पाकिस्तान रिटेलिएट ज़रूर करेगा और पहले से ज़्यादा हेवी रिटेलिएशन होगी। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि यानी पाकिस्तानी जवाब कब आएगा। अभी जो पाकिस्तान ने किया वो एज डिफेंस किया इन्होंने, क्योंकि अभी इन्होंने अटैक का जवाब नहीं दिया। अटैक का जवाब ये खुद अटैक करके करेंगे। तो लेट्स होप, लेट्स सी कि क्या होता है आगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोदी को इसका सियासी फ़ायदा होगा। उनको अपने मुल्क में सियासी फ़ायदा बहुत होगा इसका। मोदी विल कैश इन, उसको वोट्स की सूरत में बड़ा फीडबैक मिलेगा मोदी को। वैसे आजकल तो मीडिया में पानी को लेकर काफी चर्चा चल रही है। आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था। हमारी एयरफोर्स पहले भी छा गई थी, इस दफ़ा भी उन्होंने प्रूव किया कि वो निहायत माहिर और वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल फोर्स है। हमेशा उन्होंने अपना जो बनाए हुए टारगेट्स हैं वो उन्होंने अचीव किए हैं। और कल रात तो इस तरह लग रहा था कि यानी एक टाइम आया था कि यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी इंडियन तैयारे गिर रहे हैं। कि ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि इंतज़ार ना करना, कि अगर दुश्मन वार करके उसकी वापसी में उसको पकड़ना, दुश्मन की वापसी में पकड़ना, ये किया है असल में पाकिस्तान ने दुश्मन की वापसी में उनको पकड़ा। जैसे ही उन्होंने अपने पेलोड रिलीज़ किए, जिस तरह आज पीएम साहब ने कहा नेशनल असेंबली के इजलास में, मुश्तरका इजलास में, जो ही हिंदुस्तान के जहाज़ों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। आज एयर चीफ के लिए बड़े नारे लगे हैं नेशनल असेंबली में। एयर चीफ जो था वो सुपरस्टार हैं, आज के दिन के सुपरस्टार। मैं इस ऐवान में आपकी तोसत से अपने जो हमारे एयर चीफ ज़हीर बाबर, उनको अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, ऐवान की तरफ से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने और हम पहले भी डिस्कस करते रहे थे कि हमें ये लग रहा था कि आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे ज़्यादा मसला ख़राब होगा। अभी भी हम उस ओपिनियन के साथ स्टिक कर रहे हैं। ज़्यादा मामला आने वाले दिनों में ज़्यादा मामला जो है ना वो आज़ाद कश्मीर वाले सेक्टर के अंदर ख़राब होगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल टेरिटरी के अंदर जो होना था वो हो गया। इंडिया को हम यहाँ पे ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो फिल्मी वाले हरकत के अंदर मामला ना हाथ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे शूटिंग होती रह जाएगी और मामला एस्केलेट हो जाएगा। पाकिस्तान के पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक वॉर हार्टेंड कौम है
हमें ये वीडियोस देख के कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने बड़ी बड़ी वीडियोस देखी हुई हैं। इस कौम को जहाँ बम गिरा था वहाँ देखने के लिए लोग मस्जिद जा रहे थे जब दूसरी वीडियो सामने आई है। तो अगर इंडियन न्यूज़ चैनल्स अपनी कौम को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तानी अवाम डर गई, तो आप बस गौर से सिर्फ वो फुटेजेस देखें जो आपको मौसूल हो रही हैं। आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी कौम क्या डरी है।